हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए दोस्तों, 28 से लेकर 31 अगस्त 2022 यानी कि 28 अगस्त से 31 अगस्त आप परेशान क्यों हैं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, अगर परेशानी दूर नहीं हुई आपकी ये वीडियो देखकर तो फिर आप हमें कहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मोटिवेट करेगी आपको, आपकी परेशानियों को दूर करने में आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेकर आएगी। तो सबसे पहले वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, हर हर महादेव जी का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 28 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2022 आपको किस तरह से मोटिवेट होना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है, उसके साथ ही क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि आपने अपने जीवन में जो भी अभी तक करा है, बुरा करा है तो वो बिल्कुल भूल जाइए, अच्छा करा है तो उसे बिल्कुल याद रखें। लेकिन अगर आपका पास्ट बहुत ख़राब है, आप बार बार अपने पास्ट के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हो और अपना वर्तमान भी ख़राब कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं आज, देखिए, पास्ट को आपको भूलना होगा, वर्तमान में जीने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि भविष्य के लिए हमने कितने दिन संजो के रखे थे। अभी तक का हमने जो भी टाइम वेस्ट कर दिया है, जो भी समय हमारे हाथ से चला गया है, अब हम उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय को हम संवार सकते हैं, आने वाले भविष्य को हम संवार सकते हैं, हमारे प्रेजेंट को हम संवार सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो किसी भी कंडीशन में रहो, कैसी भी स्थिति आपके साथ हो, सिर्फ चेहरे पर स्माइल रखा करो दोस्तों, क्योंकि जब चेहरे पर स्माइल होती है तो चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, हर परेशानी से लड़ने की हमें ईश्वर की ओर से ताकत मिलती है, और ये ताकत सिर्फ हमारी स्माइल की वजह से मिलती है। तो स्माइलिंग फेस हमेशा रखें, चाहे आप किसी से भी मिले, अपने दुश्मन के सामने से भी क्यों नहीं गुजर रहे हो, लेकिन फेस पर स्माइल हमेशा रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी इंसान इस दुनिया से चला जाता है या अदरवाइज किसी की डेथ हो जाती, तो अधिकतर आपने सुना होगा कि लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते। इतने दिनों से उसके बारे में बातें नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। तो उसकी बातें जब शुरू होती है तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, ये बातें उसके जन्म पर निर्धारित रहती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं। तो ये बातें किस तरह की होती है, या तो कोई कह दे कि बहुत अच्छा इंसान था, कैसे चला गया, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी यार, ये इंसान तो ऐसा नहीं था, इसने ऐसा कैसे कर लिया, या इसके साथ कैसा हो गया, इसके परिवार वालों के साथ बहुत गलत हुआ, ये इंसान बहुत अच्छा था। या कोई ऐसा बोल दे कि अच्छा हुआ चला गया, तो एक तो यूँ भी इसने परिवार वालों को बहुत परेशान कर दिया था। तो जो नेगेटिव और पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो रहता है, ये उन लोगों का उस सामने वाले बंदे के अगले जन्म को लेके बहुत मायने रखता। यही पता चलता है कि आपने क्या कमाया, इसी से मालूम पड़ता है कि अपने अपने जीवन में आपने क्या कमाया। अगर लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। जाने के बाद देखिए, पहली बात तो कोई किसी की बुराई करता ही नहीं, अधिकतर लोग सबकी तारीफ ही करते हैं। बहुत मूर्ख लोग होते हैं जो किसी के जाने के बाद उसकी बुराई करते हैं। कभी भी किसी के मरने के बाद उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये उसकी झोली में तो पाप डलते हैं, साथ ही हमारी झोली में भी पाप गिरते हैं। दूसरी बात, हमें हमारे प्रेजेंट में हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी है। अगर हम खुश नहीं रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, अपने परिवार वालों से ढंग से बात नहीं करेंगे, मान सम्मान नहीं करेंगे, बड़े बुजुर्गों का किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, क्रोध गुस्सा करेंगे, तो फिर आपका फ्यूचर खतरे में है। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करिए।
थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। अपने आप को एक ऐसा इंसान बना दीजिए कि आप एक पॉजिटिव इंसान बन सके। कहीं न कहीं देखिए होता क्या है कि हम कभी-कभी ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ सिर्फ़ नेगेटिव बातें होती हैं, जहाँ सिर्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है हमारा लो होता है। हम कभी भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठते हैं। हम 10 में से आपको 9 बंदे देखिए ऐसे मिलेंगे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिराते हो। मात्र एक ऐसा मिलेगा जो आपको सही सलाह देगा। तो बहुत बड़ा हाथ होता है संगत का भी, बैठने उठने वालों का भी, तो इसलिए बहुत ही सोच समझ कर किसी से बात कीजिए, बैठिए उठिए, पहले सामने वाले का नेचर जान लीजिए, क्योंकि देखिए उसकी 100 नेगेटिव बात में से 10 नेगेटिव बात आपके दिमाग में घर कर जाएगी। चाहे आप कितना ही कंट्रोल कर ले, कितना ही पॉजिटिव रहने की कोशिश कर ले, लेकिन वो बातें आपके ऊपर हावी होना शुरू कर देगी। इसलिए इन लोगों से बिल्कुल दूरी बना लें जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, जो हमेशा रोना गाना गाते रहते हैं, मेरे साथ तो ये, मेरे साथ तो वो, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हो रही। जो व्यक्ति हमेशा रोना गाना गाते रहते हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके आपको दूरी बनाना शुरू कर देनी चाहिए। अगले अगर हम बात करें आपके लिए 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2022, तो दोस्तों जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करिए। देखिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आपकी सोच बदलेगी तो तुरंत आपका भाग्य बदल जाएगा, आपके कर्म बदलेंगे। लेकिन अगर अभी भी आपकी सोच नहीं बदली तो आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम आनी है। बुरा किसी के लिए भी बिल्कुल नहीं सोचना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबके बारे में अच्छा ही बोलना है। इसके साथ ही हमें जीवन में इतनी बातें और ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई चीज़ क्रिएट होती है, हमारे जीवन में जब भी कुछ होता है, तो हमें सबसे पहले भगवान से शुक्रिया अदा करना कि आपने मुझे ये जीवन दिया, आपने मुझे इस लायक बनाया कि ये उपलब्धि मैं हासिल कर सकूं। उसके बाद आपको मिठाई किसी और को बांटनी, क्योंकि देखिए जो भी हम करते हैं, जो भी गाइडेंस हमें मिलता है, हमें कठपुतली है ईश्वर के हाथ की। ईश्वर हमें जहाँ हमारा हाथ फेंकेंगे हमारा हाथ वहाँ चला जाएगा, जहाँ हमारे पैर को डालेंगे वहाँ हमारे पैर चले जाएंगे। हाँ, ये सब कुछ जो माया जाल जो बिछा हुआ ये ईश्वर की वजह से हुआ। आज अगर कोई इंसान फांसी लगा रहा है या कोई जहर खा रहा है या मान लीजिए कोई आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसके कर्मों का खेल है। उसके पाप का घड़ा भर जाता है और वो चीज़ें करने पर मजबूर हो जाता है। उसके पाप का घड़ा इस कदर बढ़ जाता है दोस्तों कि काल स्वयं उसे कहता है कि तू चल, और वो चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो कठपुतली बन जाता है। उस समय उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उसने पाप इस कदर बढ़ा लिए हैं कि वो खुद अपने आप को ख़त्म करना चाहता है। ये सज़ा होती है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि जब वो आत्महत्या कर रहे हैं तो उन्हें सज़ा दी जा रही है, उनके पापों का दंड दिया जा रहा है। वो नहीं समझ पाते, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो जो भी लोग सुसाइड करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दंड होता है। अगले 4 दिनों में सिर्फ इतना कहना चाहेंगे दोस्तों कि अपने आप को इस तरह से ऐसे काबिल बना लीजिए, अपनी सोच को इस तरह से कर लीजिए कि जब भी कोई आपके पास बैठे तो उसे शांति महसूस हो, उसे अच्छा लगे, वो आपके पास और बैठने की कोशिश करे। हमेशा लोग आपसे प्रेरित हो, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आने को इच्छुक हो। कभी भी लोग ये ना सोचे कि यार इस इंसान के पास बैठकर बोर हो गए, या ये कैसी बातें कर रहा है, या बचकानी हरकतें कर रहा है, या बच्चा बुद्धि की बातें कर रहा है। हमेशा लोग ये सोचे कि यार ये बहुत समझदारी की बातें करता है और इसकी बातों से हम मोटिवेट होते हैं। अपनी बातें, अपनी सोच इस कदर रखनी है आपको। अगले 4 दिनों में अपने आप को इस तरह से आपको चेंज करना है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल्स वीडियो देखें, सत्संग सुनिए, कथाएं सुनिए। ये चीज़ें ही आपको एंड तक काम आनी है, और इन चीज़ों को सुनकर, इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में उतारना भी है। सिर्फ इन्हें सुनने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपने जीवन में उतारिए। और जब तक आप इनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इनको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया दोस्तों, तो आपका भविष्य पूरी तरह से ग्रेट है, ब्राइट है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विचार पॉजिटिव कर लीजिए और जीवन में
कथा, सत्संग और लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दीजिए। अपनी लाइफ को कथा के जो वचन है, जो मोटिवेशनल, जो आपको प्रभावित कर रहे हो, उन शब्दों के अनुसार चलने की कोशिश करिए, सब कुछ अच्छा हो जाए। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।